नमस्कार प्यारे दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग जो है प्यारे दोस्त बहुत जबरदस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, पढ़ाई लिखाई आप लोग की बहुत बेहतर चल रही होगी। प्यारे दोस्त, हम लोग को पता है कि टाइम बहुत शॉर्ट बचा हुआ है हम लोग के पास। प्यारे दोस्तों, अब पढ़ाई लिखाई आप लोग की जो है बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी दोस्तों जो है, और बहुत लाजवाब ढंग से आप लोग जो है पढ़ रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्त, अपने प्लेटफॉर्म पे हम लोग ये बात किए थे जो है कि प्रीवियस ईयर 2017 का क्वेश्चन चल रहा है। प्यारे दोस्तों जो है दोस्तों, आज से जो है नया चैप्टर जो शुरू होने वाला है, टाइम एंड स्पीड है। प्यारे दोस्त, हम लोग टाइम एंड वर्क तक 2017 का क्वेश्चन कर चुके हैं। आज जो है टाइम एंड स्पीड में हम लोग काम करेंगे प्यारे दोस्तों। और मैंने एक बात ये भी बोला था कि दोस्त, जैसे ही अपनी ये सीरीज चालू होती है, मतलब समाप्त होती है प्यारे दोस्तों, तो हम लोग जो है अभी लगभग मान के चलिए कि इस महीने तक जो है कि हम लोग का मैथ तो कंप्लीट हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है। और उसके बाद जैसे ही एग्जाम हम लोग का जो है 5 दिन 6 दिन 7 दिन बचेगा प्यारे दोस्त, उस पे जो है हम लोग ये बात किए हैं कि लगभग जो है 3 क्लास होगी प्यारे दोस्तों मैथ की। मैंने बताया था 3 क्लास, मात्र 3 क्लास प्यारे दोस्तों। वो क्लास ऐसी होगी कि जो आपके इससे हट के क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर से, जो अभी ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है उस पर काम किया जाएगा प्यारे दोस्त। ठीक है दोस्तों जो है, जो अभी ट्रेंडिंग में जैसे टीसीएस जो क्वेश्चन पूछ रही है और ईडीक्यूटी जो क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है प्यारे दोस्तों, उस पे जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम जो है लाएंगे। क्योंकि देखिए प्यारे दोस्त, क्वेश्चन जो है होता है, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे ना उतना ज्यादा आपका जो है हेजिटेशन समाप्त होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग जो है बहुत ज्यादा बात करके नहीं, अब हम लोग जो है अपने नए चैप्टर से आज से जो है टाइम एंड जो है प्यारे दोस्तों, टाइम एंड जो है डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, स्पीड एंड टाइम की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त। स्पीड एंड टाइम, ठीक है दोस्तों, स्पीड एंड टाइम, ठीक है। इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। आज से चैप्टर हमारा ये शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आज से हम लोग प्रीवियस ईयर बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों जो है, सबसे पहले ये स्पीड एंड टाइम समझने के लिए जो है दोस्तों कुछ बेसिक आपको पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों। जब तक बेसिक आपको नहीं पता होगा तो आप जो है काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्त, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं, देखते हैं बेसिक में क्या होता है। आपको पता है कि स्पीड बराबर जो है फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, यानी स्पीड को हिंदी में क्या करते हैं दोस्तों जो है, कहते हैं चाल, और डिस्टेंस क्या हो गया, दूरी, और टाइम में क्या हो गया प्यारे दोस्त, समय। ये समय हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। दोस्त स्पीड जो है ये हमारा जो है प्यारे दोस्तों जो है 2 यूनिट में देता है ज्यादा से ज्यादा तक। पहली जो है मीटर पर सेकंड में, और दूसरी यूनिट क्या होता है प्यारे दोस्त, किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है दोस्तों जो है, दोस्तों आपको ध्यान ये देना है कि जब स्पीड मीटर पर सेकंड में रहेगा, ध्यान समझिएगा, जो है जब स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में रहेगा तो डिस्टेंस हमारा हमेशा मीटर में होगा, टाइम हमेशा हमारा किस में होगा प्यारे दोस्तों जो है, सेकंड में होगा। जब स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में रहेगा तो डिस्टेंस हमेशा किस में होगा प्यारे दोस्तों, मीटर में होगा, और टाइम जो है हमेशा सेकंड में होगा। जब स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा प्यारे दोस्त, तो टाइम किस में होगा आपका, डिस्टेंस किस में होगा, किलोमीटर में होगा, टाइम किस में होगा आपका, घंटे में होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, अब यहां से जो है दोस्त, जो कि इस चैप्टर में जो है बहुत हेल्पफुल करता है कि एक चीज थोड़ा आप उसके बारे में जानेंगे तो बहुत जो है इस चैप्टर को जो है बहुत हेल्पफुल करेगा प्यारे दोस्त। हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। अगर यहां पे मैं बोल दूं कि आपको पता है दोस्त कि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है दोस्त, टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहां मैं बोल दूं कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, बात समझिएगा दोस्त, अगर डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो जो स्पीड का रेशियो होता है प्यारे दोस्त, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, इसको हम क्या मान लेते हैं, जो है कांस्टेंट है। जो स्पीड का रेशियो होता है दोस्तों,
स्पीड जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/टाइम के होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो अगर डिस्टेंस जब कांस्टेंट होगा तो स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा प्यारे दोस्तों जो है, टाइम के होगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगा प्यारे दोस्त, जो स्पीड का रेशियो होगा उसके विपरीत हमेशा जो है टाइम का रेशियो होगा। क्या होगा प्यारे दोस्तों, उसके विपरीत हमेशा टाइम का रेशियो होगा। लेकिन अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त कि जब टाइम कांस्टेंट हो, क्या हो प्यारे दोस्त, जब टाइम कांस्टेंट हो, जब टाइम कांस्टेंट हो तब क्या होता है, तब जो होता है प्यारे दोस्त जो है स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आपका डिस्टेंस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है प्यारे दोस्त, डिस्टेंस के। कब, जब टाइम कांस्टेंट होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिस्टेंस के। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है, तब जो है जो स्पीड का रेशियो होता है वही जो है डिस्टेंस का रेशियो होता है, वही क्या होता है प्यारे दोस्त जो है डिस्टेंस का रेशियो होता है। और जब स्पीड कांस्टेंट होता है तो आपको पता है कि डिस्टेंस अपान क्या हो जाता है, वो तो टाइम दिया ही दिया है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, इतना ये बारे में थोड़ा बात करना है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है दोस्त, अब अगला पॉइंट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त कि जब भी किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड को जो है प्यारे दोस्त, जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो प्यारे दोस्तों उसमें जो है कितने का मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्यारे दोस्त, मल्टीप्लाई बाय कितने का प्यारे दोस्तों जो है 5/18 का करते हैं। कितने का करते हैं प्यारे दोस्तों जो है 5/18 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कब, जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो 5/18 का गुना करते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों जो है क्या है प्यारे दोस्त, जब मीटर पर सेकंड को जो है, जब मीटर पर सेकंड को प्यारे दोस्तों जो है किलोमीटर, इसमें जो है किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना होता है, तब मल्टीप्लाई कितने का होता है प्यारे दोस्तों, 18/5 का होता है। कितने का होता है, 18/5 का होता है। प्यारे दोस्तों इसको याद करने के लिए कैसे अगर हम बात करते हैं, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में आ रहे हैं, तो ये देख रहे हैं बड़े से क्या है, छोटे यूनिट में आ रहे हैं, मतलब छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है प्यारे दोस्त, तो पहला बड़ा ऊपर वाला मान जो है छोटा होना चाहिए, जो बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना होगा प्यारे दोस्तों तो बड़ा वाला मान ऊपर होना चाहिए। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, अगर मान लीजिए कभी कभी दोस्तों ये भी पूछ देता है आपका जो है, ये भी कभी कभी देता है कि अगर मान लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा को जो है मीटर प्रति मिनट में चेंज करना होता है, किसमें प्यारे दोस्तों जो है मीटर प्रति मिनट में चेंज करना होता है, इसका क्या होता है प्यारे दोस्तों, मल्टीप्लाई बाय किसका होता है प्यारे दोस्त जो है 50 बटा कितना होता है, 3 का होता है। 50 बटा किसका होता है प्यारे दोस्त, 3 का होता है। जब किलोमीटर प्रति घंटा को जो है मीटर प्रति मिनट में बदलना होता है तो मल्टीप्लाई बाय 50/3 का होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, और अगला की अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त जो है कि अगले की बात कर लेते हैं, जब जो है मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होता है प्यारे दोस्त, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं, 3/50 का करते हैं। कितने का करते हैं, 3/50 का करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, अगर हम एग्जांपल के थ्रू भी बता देते हैं प्यारे दोस्त, जैसे मान लीजिए सपोज करिएगा किसी के दिमाग में होगा कि सर एग्जांपल आप बता दीजिएगा। हाँ प्यारे दोस्त मैं एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे अगर मान लीजिएगा स्पीड कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है, स्पीड सपोज करिएगा जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। कितना दिया है प्यारे दोस्तों, स्पीड जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। अब बोल दिया है इसको आप जो है मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए, तो प्यारे दोस्तों जो है 72 को जो है मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो मैंने बताया क्या बताया है प्यारे दोस्त, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, यानी छोटी यूनिट में आना होगा, ऊपर क्या होगा, छोटा होगा, यानी 5/18 का गुना करेंगे प्यारे दोस्तों जो है, तो 18 चौकी कितना होगा, 72 हो जाएगा, 5 चौकी 20 हो जाएगा, मतलब 20 मीटर पर सेकंड आएगा। कितना आएगा प्यारे दोस्तों जो है, 20 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है दोस्त, तो ऐसे सब चेंज किया जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बता दिया प्यारे दोस्त। ये जो है स्पीड एंड टाइम के थोड़ा नॉर्मल कुछ फॉर्मूले थे प्यारे दोस्तों जो है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए प्यारे दोस्त। बाकी तो फॉर्मूले तो स्पीड एंड टाइम में बहुत बनते हैं दोस्त, बहुत अच्छे फॉर्मूले बनते हैं। जैसे कितने टाइप के अगर मैं बात दूं कि देखिए जो सबसे ट्रेंडिंग में अभी क्वेश्चन जो पूछता है प्यारे दोस्तों जो है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, सपोज करिए एक व्यक्ति अपने घर से जो है स्कूल के लिए जो है x किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और उसके बाद फिर वापस जो है y किलोमीटर प्रति घंटा से आता है, तो उसकी औसत चाल पूछा है प्यारे दोस्तों। उसका क्या पूछता है, औसत चाल क्या हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में है प्यारे दोस्तों। सपोज करिएगा अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त जो है कि दोस्त अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, तो और क्वेश्चन कौन सा है जो है कि अब यहां से अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त जो है
कि जब मान लीजिए सपोज करिए कि कोई व्यक्ति जो है स्कूल से, प्यारे दोस्तों, घर से स्कूल जो है यस किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और उसके बाद जो है वाई किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है, तो इस प्रकार आने जाने में उसे कुल मिला के जो है दोस्तों टी टाइम लगता है। कितना लगता है प्यारे दोस्तों, जो है टी टाइम लगता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि स्कूल से जो है घर से जो है स्कूल की दूरी क्या होगी। पहला क्वेश्चन पूछ लिया और दूसरा क्वेश्चन यही पूछता है कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना होगी प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछते रहते हैं प्यारे दोस्तों। और इसमें जो है ये तो कॉमन सेंस था, इसको आपको ये तो पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्त जो है। चलिए तो दोस्त इतना उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों अब आते हैं हम इस पे जो है और बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों और फार्मूले पे। ठीक है दोस्तों, जो है चलिए प्यारे दोस्त। चलिए प्यारे दोस्तों, जो है अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त जो है और फार्मूले पे, तो अगला की अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त, क्या होता है अगला पॉइंट कि अगर मान लीजिए जब कोई दो वस्तु जो है समान दिशा में चल रही है प्यारे दोस्त, समान दिशा, दोनों वस्तु का जो है दिशा समान होता है, तो वहां पे जो चाल होता है हमेशा से हमेशा क्या होता है प्यारे दोस्तों, घट जाता है दोनों का चाल। ठीक है प्यारे दोस्तों, जब मैं बोल दूं कि जब समान दिशा में क्या होता है प्यारे दोस्तों, जो है समान दिशा में क्या होता है, समान दिशा में क्या होता है प्यारे दोस्तों, जो है चाल का क्या होता है, डिफरेंस होता है। समान दिशा में क्या होता है प्यारे दोस्तों, जो है चाल का अंतर होता है, अंतर होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है चाल का अंतर होता है। समान दिशा में क्या होता है प्यारे दोस्तों, जो है चाल का अंतर होता है। जैसे मैं बोल दूं कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति जो है यक्स किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो है उसी दिशा में जो है वाई किलोमीटर से प्रति घंटा से चल रहा है। उसी दिशा में प्यारे दोस्तों जो है एक व्यक्ति जो है यक्स किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है प्यारे दोस्त, और एक व्यक्ति जो है समान दिशा में उसी दिशा में जो है वाई किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है प्यारे दोस्तों। तो इसका सापेक्ष गति की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो प्यारे दोस्तों इसका जो है यानी रिलेटिव, अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, जो है रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी प्यारे दोस्त, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, यानी सापेक्ष गति की बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यक्स माइनस क्या हो जाएगा आपका वाई हो जाएगा, यक्स माइनस क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, जो है वाई हो जाएगा। ठीक है, ये समान दिशा के लिए होता है। ठीक है दोस्त, और अगर दूसरा पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, जो है दूसरा पॉइंट क्या होता है प्यारे दोस्त, जो है जब क्या होता है आपका विपरीत दिशा में, क्या होता है प्यारे दोस्त, जो है विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा में अगर चल रहे होंगे प्यारे दोस्तों, उसमें क्या होता है आपका ये चाल का जो है क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, चालों का योग होता है। क्या होता है दोस्तों, दोस्तों है चालों का योग होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने बताया था जो है कि प्यारे दोस्तों जो है यहाँ पे पहला व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, x किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, और दूसरा व्यक्ति y किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, लेकिन दोनों व्यक्ति जो है विपरीत दिशा में चल रहे हैं। अगर ये जो है प्यारे दोस्तों पूर्व की दिशा की ओर जा रहा है तो y जो है पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है प्यारे दोस्त, तो दोनों का विपरीत दिशा होगा, तो विपरीत दिशा में क्या होता है, चालों का योग होता है। यानी विपरीत दिशा में अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, जो रिलेटिव स्पीड की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त विपरीत दिशा में जो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यक्स प्लस क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, वाई हो जाएगा। यक्स प्लस क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जो है वाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो है अब अगला पॉइंट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है दोस्त, कि जब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है प्यारे दोस्तों, व्यक्ति जो है x किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है प्यारे दोस्त, जब कोई व्यक्ति, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे जो है, जब कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है तो औसत चाल बराबर, प्यारे दोस्तों तो अब औसत चाल क्या होता है, औसत चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन ये बहुत पूछता है प्यारे दोस्तों। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं तो क्या होता है प्यारे दोस्तों, जो है 2xy अपान x प्लस वाई। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है ये औसत चाल का फॉर्मूला होता है। जैसे मैं बोल दूं प्यारे दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति जो है x किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, 2xy अपान x प्लस वाई होता है। कैसे प्यारे दोस्तों, अगर मान लीजिए मैं बोल दूं कि राम जो है
राम जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और उसके बाद 30 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों, तो 2 इंटू जो है 25 गुणते x अपान 25 प्लस एक्स वाई सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है प्यारे दोस्त, और क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे प्यारे दोस्तों। अभी तो मैंने बेसिक क्या बात कर रहा हूँ कि क्या क्या बनता है दोस्तों, बनते तो बहुत है, फॉर्मूले तो बहुत लाजवाब मैं बताऊंगा, लेकिन प्यारे दोस्तों सब फॉर्मूले जो सारे फॉर्मूले जो है बिना क्वेश्चन के नहीं बताए जा सकते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, जो बेसिक है मैं उसका बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्त, अब अगला जो है अगर क्वेश्चन पूछता है प्यारे दोस्तों जो है अगला की अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में क्वेश्चन पूछता है दोस्तों जो है, एक फॉर्मूला और होता है, सपोज करिएगा प्यारे दोस्तों एक फॉर्मूला और होता है जो मैं बता दूं कि देखिए मैंने बोला कि एक व्यक्ति जो है x किलोमीटर प्रति घंटा से प्यारे दोस्तों वापस जाता है, मतलब जाता है प्यारे दोस्त। फिर से देखिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, x किलोमीटर यहां लिख दे रहा हूं प्यारे दोस्त, x किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा से आता है, तो इस प्रकार उसे कुल t समय लगता है, तो अब पहला प्रश्न क्या पूछता है प्यारे दोस्तों जो है, t समय लगता है, तो जब कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है तो इस प्रकार उसे कुल जो है t समय लगता है प्यारे दोस्त। तो पहला प्रश्न क्या बोलता है, तो उनके या तो दोस्तों ऐसे लिख लीजिएगा जो है, सपोज करिएगा यहां से जो है, तो पहला प्रश्न क्या पूछता है प्यारे दोस्त, इसमें देखिए समझिएगा जो है, x किलोमीटर प्रति घंटा से दोस्तों यहां पे मैं लिख दे रहा हूं घर जाता है, कहां जाता है प्यारे दोस्तों, घर जाता है, और उसके बाद जो है y किलोमीटर प्रति घंटा से जो है वापस आता है। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा से घर जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, अब देखिएगा घर से स्कूल जाता है, सपोज करिए घर से स्कूल जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि x किलोमीटर प्रति घंटा से घर से स्कूल जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा से स्कूल से घर वापस आता है, तो इस प्रकार आने जाने में कुल कितना समय लगता है प्यारे दोस्तों, t टाइम लगता है, यानी t समय लगता है। तो पहला क्वेश्चन इसमें जो बनता है प्यारे दोस्त, बोलता है कि घर से स्कूल की दूरी क्या होगी, घर से स्कूल की दूरी। और दूसरा प्रश्न प्यारे दोस्त इसमें बनता है कि कुल दूरी क्या होगी। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, कुल दूरी क्या होगी प्यारे दोस्त। तो प्यारे दोस्तों जो है इसके लिए जो फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों, मैं बता रहा हूं फॉर्मूला जो होता है आपका, ये क्या होता है आपका, x किलोमीटर प्रति घंटा से घर से स्कूल जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है, तो प्यारे दोस्तों क्या होता है, x इंटू वाई अपान x प्लस वाई इंटू कितना होता है प्यारे दोस्तों जो है, t होता है। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, बहुत जबरदस्त फॉर्मूले हैं प्यारे दोस्तों, बहुत ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत लाजवाब इस सबसे क्वेश्चन पूछता है। तो केवल घर से स्कूल की दूरी पूछता है, तो x इंटू वाई मतलब जिस चाल से जाता है जिस चाल से वापस आता है अपान दोनों का योग गुणित क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों जब कुल दूरी पूछता है तो 2 इंटू क्या होता है, 2 गुणते यानी x इंटू क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सेम फॉर्मूला लिख दीजिएगा, x वाई अपान x प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, t हो जाएगा। जब कुल दूरी पूछता है प्यारे दोस्तों, इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें ही क्या कर देंगे, हम 2 का गुना कर देंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो उम्मीद है प्यारे दोस्तों को जो है इतना बेहतर आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, ये फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों, ये फॉर्मूले भी ट्रेंडिंग में है, इसमें क्वेश्चन पूछता है प्यारे दोस्तों, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, बहुत लाजवाब प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्त जो है, आइए हम लोग जो है अब अगले फॉर्मूले पे कुछ बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त, और अगला फॉर्मूला क्या है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, चलिए प्यारे दोस्तों जो है अगला हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। तो अगला पॉइंट इसमें क्या बनता है, ये भी बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है प्यारे दोस्तों, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ
ये बनता क्या है दोस्त जो है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है x किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो वो जो है t घंटे पहले पहुंच जाता है प्यारे दोस्त। मान लीजिए सपोज करिएगा, बोल रहा है कि कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है तो t समय, तो यानी यहां देखिएगा t1 क्या होगा प्यारे दोस्तों जो है t1 समय से पहले पहुंच जाता है, लेकिन जब y किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो t2 समय के बाद पहुंचता है तो दूरी क्या होगी? तो दूरी प्यारे दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, बात समझिएगा जो है इस टाइप का क्वेश्चन प्यारे दोस्तों पूछता है। बोलता है कि देखिए जब कोई व्यक्ति जो है अगर मान लीजिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो वो जो है 3 घंटे पहले पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, जब वह जो है आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो वो जो है मान लीजिए कि 5 घंटे बाद पहुंचता है तो उनके बीच की क्या होगी? दूरी होगी प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो ये फार्मूला लगाने के लिए प्यारे दोस्तों जो है बहुत जबरदस्त है, ये फार्मूला भी पूछता है प्यारे दोस्तों। तो इसके लिए मैं बात कर लूं प्यारे दोस्तों, फार्मूला क्या होता है आपका। अगर दोस्त हम लोग फार्मूला की बात कर लेते हैं, देखिए x किलोमीटर जा रहा है, ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है x किलोमीटर से जा रहा है इंटू y किलोमीटर से फिर जा रहा है, अपान क्या होता है x माइनस y होता है प्यारे दोस्तों, इंटू क्या होता है दोस्तों जो है t। अब देखिए t क्या होता है प्यारे दोस्तों, ये t समय में पहले पहुंच रहा है, उसके बाद t समय में बाद पहुंच रहा है। प्यारे दोस्तों जब एक पहला होगा और एक प्यारे दोस्तों जो है जब बाद होगा तो दोनों को समय को हम क्या करते हैं? योग करते हैं। दोनों का समय क्या करते हैं प्यारे दोस्तों? योग करके वही यहाँ पे लिख देते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि t1 प्लस क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है t2 हो जाएगा, तो ये कुल दूरी निकलेगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, लेकिन प्यारे दोस्त आप कहिए कि सर ये बताइएगा यहाँ तो पहले दिया है यहाँ बाद दिया है, अगर मान लीजिए प्यारे दोस्तों दोनों जगह पहले दिया होता या दोनों जगह बाद दिया होता तो उसका जो है टाइम का हम डिफरेंस करके यानी डिफरेंस माइनस करके फिर यहाँ लिखते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, टाइम का डिफरेंस करके लिखते हैं प्यारे दोस्त। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप लोग को जो है बेहतर समझ में आया होगा दोस्त। ठीक है दोस्तों जो है दोस्तों एक फार्मूला और बनता है प्यारे दोस्तों, एक फार्मूला ये लास्ट फार्मूला है दोस्तों जो है, फार्मूले तो बहुत बनते हैं लेकिन एक फार्मूला जो अभी मैंने बता रहा हूँ ये भी बनता है प्यारे दोस्तों। डिस्टेंस बराबर क्या होता है फार्मूला दोस्तों जो है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपका? डिस्टेंस बराबर होता है प्यारे दोस्तों जो है S1 इंटू S2 अपान क्या होता है आपका S2 माइनस S1 इंटू क्या होता है T होता है। प्यारे दोस्तों ये बहुत लाजवाब फार्मूला है दोस्तों, बहुत जबरदस्त फार्मूला है। ये फार्मूला आप देखिए क्वेश्चन पूछता कैसे है प्यारे दोस्तों। सपोज करिएगा एक एरोप्लेन जो है 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है प्यारे दोस्तों। ठीक है, पहले उसकी चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब उसकी चाल जो है घट के जो है किसी कारण से कोहरे की वजह से जो है घटकर जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, तो उसे जो है पहले समय से जो है 3 घंटे ज्यादा समय लगता है, उसकी जो है प्रारंभिक चाल जो है कितनी रही होगी प्यारे दोस्तों। ठीक है, प्रारंभिक चाल कितनी रही होगी प्यारे दोस्तों, आपसे क्वेश्चन ये पूछता है। ठीक है दोस्तों जो है, या मान लीजिए सपोज करिएगा कि कोई दो ट्रेनें मतलब कि एक जेट एरोप्लेन प्यारे दोस्तों जो है वो 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है प्यारे दोस्त, लेकिन किसी कोहरा होने के कारण जो है उसकी चाल में जो है प्यारे दोस्तों 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है कमी आ जाती है, उसकी चाल में क्या होती है प्यारे दोस्तों जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी आ जाती है प्यारे दोस्तों, जिसके कारण उसे प्यारे दोस्तों जो है 2 घंटे अधिक लगते हैं प्यारे दोस्त। तो बोलता है क्वेश्चन, तो पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन कि आप ये बता दीजिएगा जो है कि उसकी प्रारंभिक चाल कितनी रही होगी प्यारे दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसमें जो है क्वेश्चन आपका फार्मूला ये लगता है प्यारे दोस्तों, उसमें और कोई फार्मूला नहीं, जबरदस्त ये फार्मूला सॉल्व करेगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो प्यारे दोस्त इतने फार्मूले थे जो है, फार्मूले तो और हैं लेकिन जो बिना क्वेश्चन के बताने वाले थे प्यारे दोस्तों ये फार्मूला तो मैंने बता दिया। ठीक है दोस्त, अब बाकी हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे, और जैसे भी क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग जो है फार्मूले की हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो बचा हुआ है बाकी मैंने जो है बेसिक चीजें बता दिया प्यारे दोस्तों आपको। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को जो है जितना मैंने बताया है बेहतर आपको समझ में आया होगा। चलिए आइए प्यारे दोस्तों जो है अब हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त
क्वेश्चन पे अपने, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, चलिए प्यारे दोस्तों जो है, आइए हम एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्त। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन बोला है कि 72 किलोमीटर की चाल से चल रही एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक मोटरसाइकिल से 1 मिनट में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी होगी। तो ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी होगी प्यारे दोस्तों, बात समझिएगा दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं। तो अब यहां से अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो इसमें जो है कुछ समझने वाली बात है, इसमें कुछ समझने वाली बात है, पॉइंट वाली बात है दोस्तों। पॉइंट वाली क्या है प्यारे दोस्तों जो है कि दोस्त ये जो है स्पीड टाइम तो चैप्टर है, लेकिन प्यारे दोस्तों दरोगा 2017 का भी पेपर लग रहा है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया है वो आपका बोट नाव भी मिलेगा प्यारे दोस्तों इसी में जो है, क्योंकि मैंने मिक्स क्वेश्चन है उसमें जो है, बोट और नाव भी मिलेगा आपको, टाइम एंड स्पीड भी मिलेगा प्यारे दोस्तों जो है, रेलगाड़ी संबंधित भी मिलेगा प्यारे दोस्तों, इसी चैप्टर में मिलेगा प्यारे दोस्त, क्योंकि हम लोग जो है दरोगा 2017 का क्वेश्चन कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और जैसे ही प्यारे दोस्तों जो है मैंने बताया था आपसे ये मैं बोला था प्यारे दोस्त जो है कि मैं एक शब्द ये बोला था प्यारे दोस्त कि ये मैं बोला था दोस्त, चलिए प्यारे दोस्तों जो है अब यहां से हम लोग ये रुक गया था क्या प्यारे दोस्त, हाँ। अब जिससे हमने ये बोला था प्यारे दोस्तों जो है कि जैसे भी सीरीज हमारी कंप्लीट होगी प्यारे दोस्त, उसके बाद हम लोग जो है जबरदस्त जो है 3 एपिसोड लाएंगे प्यारे दोस्तों, 3 एपिसोड होगा, 3 क्लास होगी प्यारे दोस्तों जबरदस्त, ठीक है दोस्तों जो है। तो देखिए यहाँ पे बोला है प्यारे दोस्तों, बोला है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक मोटरसाइकिल को 1 मिनट में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी प्यारे दोस्तों। इसमें एक बात समझना ये है प्यारे दोस्त, जब कोई ट्रेन किसी खंभे को, किसी पतंग को, किसी व्यक्ति को, किसी पोल को पार करती है, तो वो अपनी ही दूरी बराबर पार करती है, ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, वो अपनी ही दूरी बराबर पार करती है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं बात कर देता हूं प्यारे दोस्त कि इसका मतलब है न के बराबर वस्तु को जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती है। अब एक खंभा की कोई दूरी होती है क्या, नहीं प्यारे दोस्तों जो है। मनुष्य की कोई डिस्टेंस होता है क्या, नहीं होता है प्यारे दोस्त। पताखे कोई झंडे का डिस्टेंस होता है, नहीं होता है प्यारे दोस्तों, ठीक है दोस्तों जो है। किसी बत्ती की कोई डिस्टेंस होती है, नहीं होती, किसी सिग्नल का प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार का जब किसी आदमी को, किसी साइकिल वाले को जो है, किसी पताखे को जो है प्यारे दोस्तों, किसी पोल को और किसी सिग्नल को अगर रेलगाड़ी पार करती है तो अपनी ही दूरी बराबर पार करती है प्यारे दोस्तों, ठीक है। लेकिन अब अगर हम दूसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त, इसी में दूसरा पॉइंट क्या बन जाता है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करती है प्यारे दोस्तों जो है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है प्यारे दोस्तों, किसी नदी को पार करती है प्यारे दोस्तों जो है, किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है, तो वो अपनी दूरी तो पार करती है और प्लस जिस वस्तु को पार कर रही है उसकी भी दूरी होती है, प्लस दोनों की दूरी की क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। समझ रहे हैं दोस्त। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं अभी क्या दिया है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक मोटरसाइकिल को 1 मिनट में पार कर जाती है प्यारे दोस्त, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी मीटर में बता दीजिए। तो आप हमें ये बताइएगा, मोटरसाइकिल को पार कर रही है तो मतलब अपने ही दूरी बराबर पार कर रही है, तो मतलब मोटरसाइकिल की कोई दूरी नहीं होगी, न वस्तु न बल, मतलब कि मैं बात समझिएगा, जिस वस्तु का जो है नग्र होगा, जो वस्तु नग्र है प्यारे दोस्तों न के बराबर हो, उसकी गणना नहीं की जा सकती है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो अब ये बताइएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चल रही है ट्रेन, ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल साइकिल चला रहा है एक जो है साइकिल वाला, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो ट्रेन जो है उसको 1 मिनट में पार कर जाती है। तो अब हमें ये बताइएगा कब पार करेगी, मतलब कि पार करने का मतलब है सेम डायरेक्शन में, ठीक है प्यारे दोस्तों। यहां डायरेक्शन तो नहीं दिया है, तो आपको समझना पड़ेगा कि पार कब करेगी, सेम डायरेक्शन में पार करेगी, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब यही नहीं कि दोनों अपोजिट में आ रहे हैं तब पार कर गई, ऐसा नहीं प्यारे दोस्तों। साइकिल भी जा रहा है, वो भी सेम डायरेक्शन में जो है पार कर जाती है। तो मैंने बताया है कि प्यारे दोस्तों जब सेम डायरेक्शन में पार करेंगे प्यारे दोस्तों जो है, तो क्या हो जी, दोनों को चाल, दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होता है प्यारे दोस्त, घट जाता है। तो आप ये बताइएगा, घट जाता है तो 72 में से 54 घटाएंगे प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका, 12 में से 4 निकलेगा, कितना बचेगा प्यारे दोस्त जो है 8 बचेगा। यानी कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों जो है कि रिलेटिव स्पीड क्या होगी प्यारे दोस्त, रिलेटिव स्पीड क्या होगी अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है,
तो क्या होता है आपका रिलेटिव स्पीड मैंने बताया जब सेम डायरेक्शन में होगा तो 72 माइनस 54 यानी घट जाएगा, यानी 54 6 60 यानी 16 2 18 आ जाएगा प्यारे दोस्तों, जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है प्यारे दोस्त। लेकिन अब ये बताइएगा कि 1 मिनट में पार कर जाती है, और यहाँ जो है डिस्टेंस किस में दिया है, मीटर में दिया है प्यारे दोस्तों। तो पहले हम इसको जो है मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं दोस्त। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मैंने बताया था फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जो है कि मैंने मीटर पर सेकंड में पहला छोटा है यानी 5/18 का गुना कर दीजिए प्यारे दोस्तों। 18 से 18 कैंसिल हो गया प्यारे दोस्त, जो है यानी अब ये हमारा क्या हो गया आपका 5 हो गया। ठीक है, ये चाल जो आ गई सापेक्ष क्या हो गई मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड जो है सापेक्ष चाल आ गई प्यारे दोस्तों। अब क्या बोला है कि ट्रेन जो है मिनट टाइम कितना दिया है प्यारे दोस्तों, जो है 1 मिनट दिया है। तो आप हमें ये बताइएगा कि मीटर पर सेकंड के साथ जो है टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। तो आपको पता है कि 1 मिनट दिया है प्यारे दोस्त, टाइम दिया है, तो 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है दोस्त, 60 सेकंड होता है। तो आपको पता है कि दूरी पूछा है, यानी डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जो है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जो है टाइम होता है दोस्त, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा प्यारे दोस्त। स्पीड कितना दिया है 5 दिया है, टाइम कितना दिया है 6 दिया है, तो 5 6 30 यानी जो है 300 मीटर हो जाएगा प्यारे दोस्त। इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जो है 300 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप लोग को जो है बेहतर समझ में आया होगा दोस्त। आइए हम लोग जो है अपने अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है प्यारे दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर लेते हैं दोस्तों। क्या पूछा है, बोला है कि विपरीत दिशाओं में चल रही 2 ट्रेनें प्लेटफॉर्म पे खड़े एक आदमी को क्रमशः 54 सेकंड में और जो है 1.5 मिनट में पार कर जाती हैं। यदि वे एक दूसरे को 74 सेकंड में पार कर जाती हैं तो उनकी गतियों का अनुपात क्या होगा दोस्तों। बहुत लाजवाब प्रश्न है प्यारे दोस्त, बहुत लाजवाब प्रश्न है। दरोगा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसको मैं बहुत आसान तरीके से बताऊंगा प्यारे दोस्तों, इसको मैं बताऊंगा जो है एलिगेशन से। किससे बताऊंगा प्यारे दोस्तों, जो है एलिगेशन से मैं आपको बता दूंगा बहुत लाजवाब तरीके से प्यारे दोस्तों, इसको बताऊंगा। ठीक है दोस्त, अब प्यारे दोस्त अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए एलिगेशन होता क्या है प्यारे दोस्तों। एलिगेशन ये होता है कि जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है आपका P1 हो गया, ये क्या हो गया प्यारे दोस्तों P2 हो गया, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को मिला के जो है ये तीसरा ऑब्जेक्ट बनता है प्यारे दोस्तों। क्या बनता है, ये तीसरा ऑब्जेक्ट मिला के बनता है। लेकिन तीसरे ऑब्जेक्ट की प्यारे दोस्तों जो है खास बात क्या होना चाहिए कि ये जो यहाँ पे होता है ये एक से ज्यादा होना चाहिए और एक से कम होना चाहिए। बात समझिएगा प्यारे दोस्तों, एक वाले से ज्यादा होना चाहिए और एक वाले से कम होना चाहिए इसके बीच का, तो वहीं पे हमेशा एलिगेशन लगता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए विपरीत दिशाओं में चल रही 2 ट्रेनें प्लेटफॉर्म पे खड़े एक आदमी को क्रमशः जो है 54 सेकेंड और 1.5 मिनट में पार कर जाती है। तो दोस्तों एलिगेशन अगर बात आ गया तो पहले उसको समझ लीजिए आप अच्छे से दोस्तों। देखिए क्योंकि 3 चीजें बहुत पूछता है प्यारे दोस्त, 3 चीजें बहुत पूछता है प्यारे दोस्त। अगर मैं बात मान लूं, पहले समझिएगा जो है ये तीनों चीजें पॉइंट में लिखिएगा प्यारे दोस्तों नोट में। जैसे मैं बोल दूं कि मान लीजिए कोई वस्तु जो है यक्स केजी, क्या दे प्यारे दोस्तों, जो है यक्स रुपए प्रति केजी है, यक्स रुपए प्रति केजी है, और दूसरी वस्तु जो है वाई रुपए प्रति केजी है। तो इसको मिला के प्यारे दोस्तों जो है यहाँ पे जो भी मिल रहा है हमें नहीं पता है, यहाँ पे जो मिल रहा है हमें नहीं पता है। मैंने बोला कि बस यहाँ पे शर्त होना चाहिए कि एक से ज्यादा एक से कम। लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं प्यारे दोस्तों उस पर बात करिएगा। यहाँ जो रेशियो निकलता है प्यारे दोस्त, यहाँ जो रेशियो निकलता है, बात समझिएगा दोस्तों, जो है यहाँ जो रेशियो निकलता है प्यारे दोस्तों जो है ये रेशियो हमेशा जो होता है आपका ये लास्ट वाली यूनिट का होता है। तो प्यारे दोस्तों अगर मैं मान लूं कि जो यहाँ पे जो रेशियो आ जाएगा, मैं बोल दूं कि अगर इसमें से इसको घटाऊं तो सपोज करिएगा प्यारे दोस्तों जो है कि मान लीजिए सपोज करिएगा ये P रुपए प्रति केजी रहा होगा। कितना रहा होगा प्यारे दोस्तों, P रुपए प्रति केजी रहा होगा, यानी AX माइनस P हो जाएगा प्यारे दोस्त, ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा P माइनस वाई हो जाएगा प्यारे दोस्त। लेकिन अब मैं बताने वाला क्या था प्यारे दोस्तों, जो यहाँ पे रेशियो आता है ना ये केजी है, लास्ट में ये केजी है तो रेशियो यहाँ केजी होगा, यहाँ का रेशियो हमेशा केजी में होगा प्यारे दोस्तों। इसके हिसाब से तो मतलब जो बाद वाला रेशियो होगा प्यारे दोस्तों वहीं पे यहाँ पे रेशियो होता है प्यारे दोस्तों, और यहाँ का रेशियो जो होता है वो यहाँ वाले रेशियो के हमेशा बराबर होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, हमेशा बराबर होता है। सपोज करिए यहाँ के दिया है और यहाँ पी दिया है प्यारे दोस्तों रेशियो में, तो प्यारे दोस्तों अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों
ये के दे दिया है और ये एल दिया है सपोज करिएगा, तो जो यहाँ का रेशियो होगा वही यहाँ का रेशियो होगा प्यारे दोस्तों, दोनों आपस में ये बराबर होती है। ये पहला पॉइंट है प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब अगला दूसरा पॉइंट क्या बनता है प्यारे दोस्तों, इसमें जो है जब एलिगेशन की बात आ गई तो हम उस पर डिटेल में बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछता है प्यारे दोस्तों, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु पे जो है सपोज करिएगा प्यारे दोस्तों x% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है प्यारे दोस्तों, x% का लाभ हो रहा है, और दूसरी वस्तु पे जो है y% का लाभ हो रहा है। पूरी वस्तु में मिला के जो है z% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो प्यारे दोस्तों जो यहाँ पे निकलता है ना, जो यहाँ पे निकलता है प्यारे दोस्त, ये क्या निकलेगा, ये हमेशा से हमेशा प्यारे दोस्तों जो है, जैसे इसको हम माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका x माइनस कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है z हो जाएगा, और ये y माइनस z हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे जो निकलता है प्यारे दोस्तों, ये CP का अनुपात निकलता है। ये किसका अनुपात निकलता है प्यारे दोस्तों, जो है CP का अनुपात निकलता है लाभ के रिस्पेक्ट में, ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है ये CP का निकलता है प्यारे दोस्तों। तो यानी पहला बने मैंने बताया ये हो गया आपका, और ये CP का निकलता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। जब भी यहाँ लाभ होगा मतलब ये पहले वाली वस्तु पे कुछ रुपए का लाभ हो रहा है, दूसरे वाली वस्तु पे कुछ रुपए का लाभ हो रहा है, और पूरा मिला के जो है z रुपए का लाभ हो रहा है, जो यहाँ अनुपात निकलता है हमेशा CP का निकलता है प्यारे दोस्त। लेकिन जब यहाँ रुपए प्रति केजी है, यहाँ y रुपए प्रति केजी है, जो अनुपात निकलेगा यहाँ केवल केजी का निकलता है प्यारे दोस्तों। अब तीसरा पॉइंट क्या है दोस्त, तीसरा पॉइंट क्या है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, दूसरा व्यक्ति y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है प्यारे दोस्तों, दोनों मिला के जो है z किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं प्यारे दोस्तों। तो अब यहाँ पे जो अनुपात निकलेगा प्यारे दोस्त, ये जो यहाँ पे अनुपात निकलेगा दोस्तों जो है, ये देखिए आप जो है लास्ट वाली यूनिट क्या है प्यारे दोस्तों, लास्ट वाली यूनिट क्या है, ये घंटा है, ये घंटा है, ये भी घंटे हैं प्यारे दोस्तों, जो है टाइम है। तो यहाँ पे जो अनुपात निकलेगा यानी जेड माइनस क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जो है अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए जेड माइनस क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, और y माइनस जेड हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ये जो अनुपात निकलेगा प्यारे दोस्त जो है, ये टाइम का अनुपात निकलता है, ये घंटे का अनुपात निकलेगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। ये टाइम का अनुपात निकलेगा, यहाँ पे जो निकलेगा आपका टाइम का अनुपात निकलेगा, ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। तो उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि लगभग इतने पॉइंट के बन जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, बहुत बेहतरीन बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है इसको, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब आइए हम जो है अपने क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त, ये आप लोग को जो है समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। अब आइए जो है क्वेश्चन पे हम अपने बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए दोस्त जो है देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, एक पहला आदमी को जो है कितने सेकंड में प्यारे दोस्तों, 54 सेकंड में, और दूसरे आदमी को जो है 1.5 मिनट में। तो प्यारे दोस्तों जब ये सेकंड है तो इसको भी सेकंड बनाना पड़ेगा। आपको पता है कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो इसलिए जो है 1.5 मिनट बराबर कितना होगा प्यारे दोस्तों, जो है कितना हो जाएगा आपका 90 सेकंड हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ये एक आदमी को 54 सेकंड में और दूसरे आदमी को जो है 90 सेकंड में पार कर देती है, मतलब एक आदमी को जो है पहली ट्रेन 54 सेकंड में और दूसरी ट्रेन जो है 90 सेकंड में पार कर जाती है, और वे आपस में परस्पर जो है दोनों को कितने सेकंड में पार करती है प्यारे दोस्तों, 74 सेकंड में। मैंने क्या बताया कि दोनों को मिला के यही यहाँ पे होगा प्यारे दोस्तों, दोनों को मिला के यही यहाँ पे होगा। मतलब पहली वाली ट्रेन एक आदमी को 54 सेकंड में, दूसरी वाली ट्रेन 90 सेकंड में, और दोनों परस्पर आपस में कितने में 54 सेकंड में जो है पार कर जाती हैं। इनके चालों का क्या निकालना है प्यारे दोस्तों, जो है अनुपात निकालना है प्यारे दोस्त, अनुपात निकालना है प्यारे दोस्तों, चालों का अनुपात। तो अब ये बताइए क्या पूछा है कि गतियों का अनुपात निकलेगा प्यारे दोस्तों, तो आप इसको माइनस कर दीजिएगा। ये बताइए 74 और 6 कितना हो जाएगा प्यारे, 90 में से 74 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 74 6 80 यानी 16 हो जाएगा प्यारे दोस्त। और उसके बाद यहाँ 74 में से 54 माइनस करेंगे प्यारे दोस्तों, जो है ये कितना हो जाएगा आपका प्यारे दोस्त, जो है 20 हो जाएगा प्यारे दोस्त। सॉल्व करेंगे जो है 4 चौके 16 हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि उनके बीच में जो है, उनके गति में जो है, यानी उनके गति का जो अनुपात आएगा प्यारे दोस्तों, ये 4:5 का आएगा। कितना आएगा प्यारे दोस्तों, जो है 4:5 का। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, दूसरा नंबर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है बहुत लाजवाब बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बताया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए जो है अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरे की हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, जो है आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर अपने तीसरे पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोला है प्यारे दोस्तों, जो है यहां बोला है दोस्तों, जो है कि राधा और रानी एक 800 मीटर लंबी वृत्ताकार पखंडी पर क्रमशः 8 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड
कि प्रारंभिक गति से एक ही बिंदु के साथ शुरू करके विपरीत दिशाओं में, किसमें दिशाओं में प्यारे दोस्तों जो है विपरीत दिशाओं में दौड़ी, जब भी वे मिली, भी का मतलब है प्यारे दोस्तों ये क्या है, भी जो है ये वाक्य पे जो है क्या दे रहा है, फोर्स कर रहा है प्यारे दोस्तों। भी का मतलब अगर हम बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों तो क्या हो गया आपका, हिंदी में की बात करते हैं दोस्तों तो निपात है प्यारे दोस्तों, ठीक है, निपात है, भी सेंटेंस पे जोड़ दे रहा है। यानी जब भी वे मिली तो राधा की गति आधी हो गई और रानी की गति जो है दोगुनी हो गई प्यारे दोस्तों। तो कितने समय के बाद वे तीसरी बार मिलेंगी, कितने समय के बाद वे तीसरी बार मिलेंगी, बहुत लाजवाब प्रश्न है प्यारे दोस्तों। तो आइए देखिए हैं पहली बार कब मिलते हैं प्यारे दोस्तों, पहली बार कितनी समय के बाद वो मिल रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों पहली बार, तो अब ये बताइए कि विपरीत दिशा है, तो विपरीत दिशा में मैंने क्या बोला है कि चालों को क्या किया जाएगा, आपका दोनों को योग कर दिया जाएगा प्यारे दोस्तों, ऐड कर दिया जाएगा। तो अब देखिए 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चाल इनका कितना हो गया प्यारे दोस्तों जो है 10 है, 10 मीटर पर सेकंड हो गया प्यारे दोस्त, ये चाल हो गया दोस्तों जो है, ये 10 मीटर पर सेकंड चाल हो गया प्यारे दोस्तों जो है। और टाइम कितना है, आपको पता है कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ये टाइम बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना दिया है, 800 मीटर दिया है, और टाइम स्पीड कितना हो गया प्यारे दोस्तों जो है, दोनों को 10 हो गया, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि पहली बार ये लोग जो है, पहली बार दोनों लोग कब मिली है, 80 सेकंड बाद मिली है। कब मिली है प्यारे दोस्तों जो है, 80 सेकंड बाद मिली है। लेकिन अब इसके बाद क्या बोला है कि जब प्यारे दोस्तों गति से प्रारंभ एक ही बिंदु से शुरू करती हैं विपरीत दिशा में, जब भी वे मिली तो राधा की गति, अब जब वे मिली तो अब राधा की गति क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों, अब राधा की गति क्या हो जाएगी प्यारे दोस्त, जब भी मिली तो राधा की गति आधी हो गई है। राधा की गति पहले कितना थी प्यारे दोस्तों जो है, तो देखिएगा पहले राधा की गति कितना थी, 8 थी। अब पहले उसके बाद जो है प्यारे दोस्तों रानी की गति कितना थी, 2 थी, ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। जब वे मिल गई तो क्या बोला है कि जब मिल गई तो राधा की गति आधी हो गई, पहले 8 थी अब कितना हो गई प्यारे दोस्तों जो है, 4 हो गई, ठीक है। पर राधा की गति आधी हो गई और रानी की गति दोगुनी हो गई। रानी की गति पहले कितना थी, 2 थी, अब दोगुनी हो गई यानी 4 हो गई प्यारे दोस्तों। तो अब विपरीत दिशा है तो 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। अब गति कितना हो गई, 8 हो गई प्यारे दोस्तों, और यानी डिस्टेंस कितना दिया है हमारा, 800 ही दिया है प्यारे दोस्तों। तो जब दूसरी बार मिली तो दूसरी बार कब मिली है प्यारे दोस्तों, 8 1 का 8 यानी दूसरी बार जो है 100 सेकंड बाद मिली। कब मिली प्यारे दोस्तों जो है, दूसरी बार 100 सेकंड बाद मिली। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है कि वे कितने समय बाद तीसरी बार मिलेंगी प्यारे दोस्तों, तो पहली बार 80 सेकंड बाद और दूसरी बार जो है 100 सेकंड बाद। अब प्यारे दोस्त जो है ये तो दूसरी बार था दोस्त जो है, अब हम तीसरी बार की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त, कि बोला है यहाँ पे एक शब्द दिया है कि जब भी वे मिली, मतलब जब भी मिलती हैं तो प्रक्रिया यही चलती है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब जब भी मिली तो अब जो है यहाँ पहले कितना था, चाल उसका 4 था और इसका भी 4 था प्यारे दोस्तों जो है। अब क्या हो गया कि अब फिर जब जो है तीसरी बार मिल रही है प्यारे दोस्तों, तो फिर वही कंडीशन होगा कि राधा की गति क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। राधा की गति दूसरी बार कितनी थी, 4 थी, अब आधी हो गई मतलब 2 हो गई प्यारे दोस्तों। और उसके बाद जो है रानी की गति कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, यानी 4 दूनी कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 8 हो जाएगी। तो अब गति कितना हो गई प्यारे दोस्तों जो है, 10 हो गई पूरा टोटल। अब 10 ही हो गई यानी टोटल डिस्टेंस कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है, 800 दिया है। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी तीसरी बार कब मिलेंगी प्यारे दोस्तों जो है, ये तीसरी बार जो है यानी 80 सेकंड में मिल जाएंगी। तो यानी कुल मिलाकर कहने का बाद है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने समय बाद जो है तीसरी बार मिलेगी, पूरा टाइम पूछा है, पूरा टाइम टोटल आप बता दीजिए प्यारे दोस्त। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों जो है, अगर हम टोटल समय की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त जो है, कि टोटल समय की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त, तो अब देखिएगा 80 सेकंड यहाँ लगा है, 100 सेकंड यहाँ लगा है और 80 सेकंड यहाँ लगा है, यानी 80 दूना 160 हो जाएगा और प्लस 100 हो जाएगा, यानी 260 सेकंड बाद मिलेंगी प्यारे दोस्तों तीसरी बार। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 260 सेकंड बाद मिलेंगी। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। दरोगा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है प्यारे दोस्तों की आप लोग को जो है बेहतर समझ में आया होगा दोस्त, ठीक है प्यारे दोस्तों। आइए दोस्तों जो है अब हम लोग जो है अपने अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है दोस्तों जो है। चलिए दोस्त आइए जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त। चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोला है प्यारे दोस्तों जो है कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में आमिर सलमान से जो है 4 घंटे अधिक समय लेता है। यदि आमिर अपनी गति दोगुनी कर देता है
तो सलमान से 2 गुना तेज होगा, 2 गुना तेज होगा। नहीं प्यारे दोस्तों, जो है 2 गुना तेज नहीं होगा। क्वेश्चन अलग है क्या, आइए देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा दूसरा प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, 2 गुना तेज होगा प्यारे दोस्तों जो है, नहीं। चलिए प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। वो वाला क्वेश्चन जो है दोस्तों गलत है, वो क्वेश्चन जो है गलत है, ठीक है प्यारे दोस्तों। उसको हमने अलग रखा था लेकिन उसमें आ गया था, उसको थोड़ा सही कराना है, अभी वो गलत हो गया है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे बात कर लेते हैं, उसको फिर बाद में जो है सही करके करा देंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है। बोला है कि यक्स और वाई दो मित्र एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों दो मित्र जो है यक्स और वाई है, यक्स और वाई है प्यारे दोस्तों जो है, यक्स और वाई है, ये दोनों के बीच का ये पूरा डिस्टेंस कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है 500 किलोमीटर दिया है। यक्स और वाई जो है दो मित्र एक दूसरे से जो है 500 किलोमीटर की दूरी पर है। यक्स अपनी कार से बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। तो प्यारे दोस्तों मैंने मान लिया कि ये ए है पॉइंट है और ये बी है, ये बी है, ठीक है। यानी ए और बी के बीच की दूरी कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है 500 किलोमीटर दिया है। अब बोल रहा है कि प्यारे दोस्तों यक्स जो है अपनी कार से, यानी यक्स जो है अपनी कार से जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। यानी ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है प्यारे दोस्तों जो है बी की ओर चलता है। कौन? यक्स प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब आगे, और वाई बाइक लेकर ए की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। अब वाई जो है प्यारे दोस्तों जो है समझिएगा, ये वाई, ये यहां पे वाई है, ये जो है प्यारे दोस्तों वाई जो है ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अपनी बाइक उठाता है और ए की तरफ चलना शुरू कर देता है। ये जो है बी की तरफ चलना शुरू कर देता है और ये जो है ए की तरफ चलना शुरू कर देता है, ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। अब बोला है तो यदि यक्स ने सुबह 9 बजे, अब बोला है प्यारे दोस्त कि यक्स जो है कि सुबह 9 बजे चलना शुरू किया है। ये प्यारे दोस्त कब चलना शुरू किया है आपका, ये सुबह जो है 9 बजे चलना शुरू किया है, ठीक है। यक्स सुबह 9 बजे चलना शुरू किया है, प्रारंभ किया, और वाई ने 1 घंटे बाद प्रारंभ किया प्यारे दोस्तों। मतलब ये 9 बजे तो वाई 1 घंटे बाद, तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि वाई जो है 10 बजे शुरू किया है प्यारे दोस्तों। वाई कितने बजे चलना शुरू किया प्यारे दोस्तों, ये 10 बजे, 1 घंटे बाद यही तो होगा, 1 घंटे बाद ये 10 बजे चलना शुरू किया, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो अब बोला है तो वे किस समय एक दूसरे से मिलेंगे। दोस्तों बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है, तो लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, और बहुत ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है दोस्तों जो है। तो हम लोग बात कर लेते हैं। तो बोला है कि वे दोनों जो है कब मिलेंगे प्यारे दोस्तों। तो मैं पहला पॉइंट की अगर बात करता हूं प्यारे दोस्तों, मैं पहला पॉइंट की अगर बात करता हूं दोस्त, तो आपको ये लग रहा है ना, आपको ये पता है प्यारे दोस्तों जो है कि दोस्त जो है दोनों जो है विपरीत दिशा में चल रहे हैं। दोनों क्या है प्यारे दोस्त जो है विपरीत दिशा में चल रहे हैं। अब दोनों प्यारे दोस्तों अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो आपको पता है कि चाल क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, दोनों का चाल जो है योग हो जाएगा, यानी ऐड हो जाएगा प्यारे दोस्तों। लेकिन कब? लेकिन एक शर्त दिया है दोस्तों कि ये 9 बजे शुरू करता है और ये 10 बजे शुरू करता है। लेकिन दोस्तों उस कंडीशन में ऐड होगा कि जब जो है टाइम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए प्यारे दोस्तों। जब दोनों सेम टाइम पे चलेंगे तभी तो प्यारे दोस्त। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 1 घंटा बाद चल रहा है 1 घंटा पहले चल रहा है, दोनों को टाइम को जो है सेम करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं, बहुत आसान तरीके से मैं बताने वाला हूं दोस्त, कि अगर हम बात कर लेते हैं कि ये 10 बजे शुरू किया और ये 9 बजे शुरू किया, मैं बोल रहा हूं कि दोनों का टाइम में बराबर कर दो प्यारे दोस्तों। तो बात समझिएगा, ये वाला जो व्यक्ति है ना, जो यक्स व्यक्ति है, बात समझिएगा दोस्त, जो यक्स व्यक्ति है इसको भी हम जो है 10 बजे तक चला देते हैं, इसको भी हम 10 बजे तक चला देते हैं। तो मतलब 9 से 10 आने में यहां तक चला। तो अब हम बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों कि एक घंटे में कितना दूरी तय किया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे में जो है ये 60 किलोमीटर दूरी तय कर दिया है, ये 60 किलोमीटर प्रति दूरी तय कर दिया है। तो मतलब यक्स जो है 1 घंटे चल चुका है, तब वाई जो है चलना शुरू किया है। तो वाई 1 घंटे में जो है यक्स जो है 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय करेगा और 10 बजे पहुंच जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 10 बजे पहुंच जाएगा। अब हम देखते हैं तो प्यारे दोस्तों, अब यहां से कहानी ही समाप्त कर दीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों पूरा डिस्टेंस हमारे पास कितना था, 500 था, लेकिन हम बात करते हैं यहां से यहां तक डिस्टेंस अब कितना बचा प्यारे दोस्तों जो है
तो अब हम 500 में से अगर 60 को माइनस कर देते हैं प्यारे दोस्त, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 400, कितना हो गया 440 हो गया प्यारे दोस्त। 400 कितना हो गया आपका 40 हो गया, मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस 440 किलोमीटर बचा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, अब देखिएगा अब बचा, अब जो है यक्स प्यारे दोस्त यहां पहुंचाया, यक्स तो अब यहां पहुंचाया, अब यक्स यहां पहुंचाया प्यारे दोस्तों। अब देखिएगा टाइम दोनों का बराबर हो गया क्या, अब टाइम दोनों का बराबर हो गया, 10 बजे ये भी चल गया, 10 बजे ये भी चल गया, और डायरेक्शन क्या है दोस्तों, दोनों का विपरीत डायरेक्शन है। तो अब सापेक्ष चाल निकाल लीजिए, अब क्या निकालेंगे प्यारे दोस्तों जो है, सापेक्ष चाल निकाल लीजिए। अब सापेक्ष चाल का मतलब रिलेटिव स्पीड लगा निकाल लीजिए प्यारे दोस्तों। तो अब देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, यानी 60 और प्लस कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और प्यारे दोस्त 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, तो वे किस समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे, यानी आपसे टाइम पूछा है दोस्तों जो है, यानी आपसे टाइम पूछा है यानी समय पूछा है प्यारे दोस्त। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो प्यारे दोस्तों डिस्टेंस अब कितना यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक जो है डिस्टेंस हमारा 440 है प्यारे दोस्तों, 440 है, और स्पीड कितना है रिलेटिव इनकी मतलब कि 110 है प्यारे दोस्तों। तो टाइम कितना लगेगा, 0 से 0 11 चौके 44 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों कि वे लोग जो है आपस में 4 घंटे बाद मिल जाएंगे, 4 घंटे बाद मिल जाएंगे प्यारे दोस्त। लेकिन क्वेश्चन आपका ये नहीं दिया है, आपसे टाइम पूछा है कितने बजे मिलेंगे प्यारे दोस्तों। तो आप हमें ये बताइएगा, दोनों लोग जो है 10 बजे चलना शुरू किए हैं प्यारे दोस्तों, और 10 से जो है 4 घंटे बाद मिलेंगे प्यारे दोस्तों, यानी 10 11 12 1 2, यानी कुल मिला के कहने का प्यारे दोस्तों है कि 10 बजे से 4 घंटे बाद प्लस 4 घंटे बाद, मतलब कुल मिला के कहने का तात्पर्य है दोस्तों, यानी 2 बजे जो है 2 बजे वे दो है आपस में दोनों लोग क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, बहुत आसान तरीके से, बहुत लाजवाब तरीके से मैंने इसको बता दिया है। ठीक है प्यारे दोस्त, उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को जो है बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, बेहतर आप लोग को जो है समझ में आया होगा दोस्त। चलिए प्यारे दोस्तों जो है, आइए हम लोग जो है अब अपने अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों जो है, क्वेश्चन नंबर जो है, चलिए प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे दोस्तों जो है 6 पे हम लोग बात कर लेते हैं। आइए दोस्त जो है क्वेश्चन नंबर 6 पे बात कर लेते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों जो है हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, बोला है कि एक नाव की प्रवाह की ओर रफ्तार क्या होगी, रफ्तार क्या होगी जब नाव की रफ्तार स्थिर पानी में 10 मीटर पर सेकेंड है, और नदी की रफ्तार जो है, नाव की रफ्तार का जो है 20% है। इतना है प्यारे दोस्तों जो है 20% है। तो प्यारे दोस्तों जो है यहाँ पे नाव और धारा आ गया प्यारे दोस्त। मैं आपसे पहले ही बोला हूं कि मैं दरोगा 2017 का पेपर करा रहा हूं प्यारे दोस्त। तो टाइम एंड स्पीड का मतलब है उसमें जो है नावधारा भी डाला है प्यारे दोस्तों जो है, उन्होंने जो है उसमें स्पीड मतलब रेलगाड़ी भी डाला है प्यारे दोस्तों। ये मतलब सब मैंने इसमें जो है मिक्स ले लिया है प्यारे दोस्तों, लेकिन स्पीड एंड टाइम से ही रिलेटेड है प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्त इसमें एक पॉइंट नाव और धारा की बात, जहां पे भी जो है नाव और धारा की बात आती है प्यारे दोस्तों जो है, तो वहां पे जो है 2 पॉइंट ध्यान करने की बहुत जरूरत पड़ जाती है। अब क्या बोला है, पहला पॉइंट क्या मैं बोल रहा हूं दोस्त, पहला पॉइंट ये है कि जब कोई नाव जो है प्यारे दोस्तों धारा के दिशा में चलती है, धारा के दिशा में चलती है, यानी क्या होता है, धारा के अनुकूल में चलती है प्यारे दोस्तों जो है, धारा के अनुकूल में चलती है, यानी धारा के दिशा में चलती है प्यारे दोस्त, तो वहां पे दोनों का चाल क्या हो जाता है, ऐड किया जाता है। तो सापेक्ष चाल क्या किया जाता है प्यारे दोस्तों, ऐड कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा जो है रेलगाड़ी में नहीं था प्यारे दोस्तों, टाइम स्पीड में नहीं था। टाइम स्पीड में क्या था, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो चाल को क्या कर देता था, माइनस कर देता था प्यारे दोस्त, डिफरेंट निकालता था। तो इस दोनों में इतना अंतर होता है प्यारे दोस्त। तो पहला पॉइंट लिखिएगा जो है कि नाव यानी कहने का तात्पर्य प्यारे दोस्तों जो है कि अनुकूल दिशा में या फिर इसी को बोलते हैं समान दिशा में, या इसी को बोलते हैं प्यारे दोस्तों जो है धारा की दिशा में, ठीक है प्यारे दोस्तों जो है अनुकूल दिशा में, समान दिशा में या धारा की दिशा में।
तो इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों जो है, सपोज करिएगा मैं मान लिया जो है कि नाव की चाल क्या है प्यारे दोस्त, मैंने मान लिया कि जो है नाव की चाल हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा है प्यारे दोस्त, और उसके बाद जो है धारा की चाल मैंने कितना मान लिया प्यारे दोस्तों जो है, धारा की चाल हमने मान लिया कि y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है दोस्तों, y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्यारे दोस्त मैंने क्या बोला कि अनुकूल दिशा में और समान दिशा में और धारा की दिशा में जो है दोनों का प्यारे दोस्तों अगर रिलेटिव स्पीड की बात कर लेते हैं, यानी रिलेटिव स्पीड की अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आपका, दोनों का चाल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई जुड़ जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, दोनों का चाल क्या हो जाएगा आपका, जुड़ जाएगा। लेकिन अगर हम यही पे बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों कि जब जो है प्रतिकूल दिशा में, अगला पॉइंट क्या है आपका, जब प्रतिकूल में आ जाए प्यारे दोस्तों जो है प्रतिकूल दिशा प्यारे दोस्तों जो है, और अब यानी का इसी का बोलते हैं प्यारे दोस्तों जो है, यानी विपरीत दिशा प्यारे दोस्तों जो है क्या होता है आपका, विपरीत दिशा इसी के जो है आपका हो गया प्यारे दोस्तों जो है प्रतिकूल दिशा विपरीत दिशा। ठीक है, इसी को बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में बोलते हैं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम होता है, ऊर्ध्व प्रवाह अनुप्रवाह होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, अनु का मतलब क्या होता है, पीछे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये जो है प्रतिकूल दिशा और विपरीत दिशा में क्या होता है, उसमें अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है रिलेटिव स्पीड क्या होता है, उसमें जो होता है रिलेटिव स्पीड क्या होता है प्यारे दोस्त, उसमें जो होता है आपका x माइनस क्या होता है आपका y हो जाता है, उसमें रिलेटिव स्पीड क्या होता है, घट जाता है प्यारे दोस्त, उसमें क्या हो जाता है, रिलेटिव स्पीड जो है दोनों का घट जाता है प्यारे दोस्त। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, तो क्वेश्चन पे अपने क्वेश्चन क्या बोला है कि एक नाव की प्रवाह की ओर रफ्तार क्या होगी, एक नाव की प्रवाह की ओर रफ्तार क्या होगी, प्रवाह की ओर का मतलब समझ रहे हैं, धारा की तरफ क्या होगी प्यारे दोस्तों, तो धारा की तरफ का मतलब होता है चाल क्या होगा प्यारे दोस्त, जुड़ेगा, चाल क्या होगा प्यारे दोस्तों जो है, जुड़ जाएगा। तो एक नाव की प्रवाह की दिशा की रफ्तार क्या होगी, जब नाव की रफ्तार स्थिर पानी में जो है 10 मीटर पर सेकंड दिया है, यानी जो है नाव का रफ्तार कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है 10 मीटर पर सेकंड दिया है, ये नाव की चाल कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है 10 मीटर पर सेकंड दिया है। लेकिन प्यारे दोस्तों और क्या बोला है, और नदी की रफ्तार नाव की रफ्तार का 20% है। अगर हम नदी की रफ्तार बात कर लेते हैं, नदी का मतलब यानी धारा की रफ्तार की अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, ये बोला है कि नाव की रफ्तार का 20% है, ये नाव की रफ्तार का 20% है, यानी 10 का जो है 20% मतलब 1/5 दूनी 10 यानी 2 है, इसका मतलब है इसका कितना है प्यारे दोस्तों जो है 2 मीटर पर सेकंड है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक नाव की प्रवाह की ओर रफ्तार क्या होगी, तो प्रवाह की ओर रफ्तार क्या होगी, यानी धारा की दिशा में रफ्तार क्या होगी, धारा की दिशा में रफ्तार क्या होगा प्यारे दोस्तों, दोनों का चाल ऐड कर दिया जाएगा, यानी 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब प्रवाह की यानी कहने का तात्पर्य है कि प्रवाह की ओर चाल क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, क्या हो जाएगा 10 + 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 12 मीटर पर सेकंड, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है प्यारे दोस्तों की जो है आप लोग को जो है ये बेहतर समझ में आया होगा इतना। ठीक है दोस्तों, आइए प्यारे दोस्त जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 7 पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उस पर बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग बात कर लेते हैं अपने। चलिए प्यारे दोस्त जो है आइए हम लोग बात कर लेते हैं। बोला है कि 2 ट्रेनें एक ही दिशा में क्रमशः 25 मील प्रति घंटे और 30 मील प्रति घंटे की समांतर पटरियों पे चल रही हैं। यदि पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 1 घंटा पहले निकली है तो तेज चलने वाली ट्रेन, अब क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे दोस्तों जो है, तो तेज चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन को पकड़ने के लिए कितना समय लगेगा प्यारे दोस्तों जो है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कितना समय लगेगा प्यारे दोस्तों। तो मतलब बोला है कि तेज वाली ट्रेन जो है तेज ट्रेन चलने वाली ट्रेन को धीमी ट्रेन को पकड़ने के लिए कितना समय लगेगा, तो तेज चलने वाली ट्रेन को धीमी ट्रेन को पकड़ने वाली धीमी ट्रेन की चाल पूछा है प्यारे दोस्तों, अब मतलब टाइम पूछा है आपसे, क्वेश्चन ये पूछा है दोस्त। अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आइए देखते हैं इसका सॉल्व कैसे होता है प्यारे दोस्त। अगर यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो अब यहां से अगर ये बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त, बोला है कि 2 ट्रेन एक ही दिशा में क्रमशः 25 मील प्रति घंटे और 30 मील प्रति घंटे
के समांतर पटरियों पे जो है चल रही है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है एक ही दिशा में है दोस्त, एक ही दिशा में है। तो प्यारे दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे ये बात कर लेते हैं दोस्त, यहाँ पे हम लोग ये बात कर लेते हैं कि तेज वाली ट्रेन तो यही हो गई है और जो है धीमी वाली ट्रेन तो प्यारे दोस्तों ये हो गई है। तो दोस्त कहीं पे भी आपको क्या दूरी नजर आ रहा है क्या प्यारे दोस्त? दूरी कहीं दिया है? दूरी की कहीं बात किया है क्या उन्होंने? दूरी की बात नहीं किया है। जब दूरी की बात नहीं किया है, इसका मतलब है प्यारे दोस्त कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है प्यारे दोस्त। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम होता है। तो जब प्यारे दोस्तों जो है दूरी की बात कहीं नहीं किया है, तो मैंने एक शब्द लिखाया है कि जब दूरी अगर मतलब इसका मतलब है कि दूरी क्या है प्यारे दोस्तों जो है कांस्टेंट है। दूरी क्या है प्यारे दोस्त जो है कांस्टेंट है। जब दूरी की बात नहीं किया है यानी स्पीड और टाइम में तब रिलेशन क्या होता है? स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है प्यारे दोस्तों जो है टाइम के होता है दोस्त। तो इसका मतलब है कि मैंने बताया है कि जो स्पीड का चाल होगा उसका अपोजिट जो है टाइम का चाल हो जाएगा। कब? जब दूरी क्या हो जाएगी आपकी कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब जब दूरी नहीं दी होगी प्यारे दोस्तों, या दूरी जब बराबर होगी दोनों केस में। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है कि पहली ट्रेन जो है यानी पहली ट्रेन कितना है प्यारे दोस्तों और दूसरी ट्रेन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, तो पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन की बात कर लेते हैं दोस्त। तो अब देखिएगा यहाँ पे जो है ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई। तो पहली ट्रेन जो है कितना चल रही है प्यारे दोस्तों? 25 और ये चाल का अनुपात है प्यारे दोस्तों जो है चाल है, ये चाल है दोस्तों। पहली ट्रेन की चाल कितना है? 25 है और दूसरी ट्रेन की चाल कितना है प्यारे दोस्तों जो है 30 है। अब इनका अगर हम अनुपात निकालेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा। यानी इनके चाल का अनुपात कितना हो गया? 5 और 6 हो गया, 5 और 6 हो गया। तो मैंने बोला कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो प्यारे दोस्तों टाइम यानी समय का अनुपात कितना हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा 6 अनुपात कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 6 अनुपात कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 5 हो जाएगा। अब 6 अनुपात 5 हो गया प्यारे दोस्तों। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त कि अब यहां से अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त जो है कि आप हमें ये बता दीजिएगा दोस्तों जो है कि यानी जो धीमी वाली ट्रेन थी, धीमी वाली ट्रेन तो यही है प्यारे दोस्तों, और यहाँ पे पूछा है कि तेज चलने वाली ट्रेन को धीमी ट्रेन को पकड़ने के लिए कितना समय लगेगा, मतलब धीमी वाली ट्रेन का ही पूछा है प्यारे दोस्तों। तो अब हमें यहाँ से अगर हम ये बात कर लेते हैं कि चाल आपके पास यहाँ है प्यारे दोस्त और टाइम आपके पास यहाँ है दोस्तों जो है, तो जब टाइम यहाँ है और ये धीमी वाली ट्रेन का है, ये किसका है प्यारे दोस्तों जो है? ये धीमी वाली ट्रेन का है कि धीमी वाली ट्रेन है, यानी धीमी वाली की ट्रेन की चाल कितना है? 5 है। तो टाइम आपको ये तो आपको ऑलरेडी ही पता है कि जिसकी चाल कम होगी, जिसकी स्पीड कम होगी प्यारे दोस्तों उसको टाइम अधिक लगेगा और जिसकी चाल ज्यादा होगी उसको टाइम क्या है? कम लगेगा प्यारे दोस्त। तो अब हमें ये बता दीजिएगा कि पहले वाले की चाल कितना है? 5 है। तो पहले वाले की चाल हमारा 5 रेशियो में आ गया, तो टाइम कितना लग रहा है? 6 घंटे लग रहा है प्यारे दोस्त। और दूसरे वाले की चाल जो है 6 रेशियो में आ गया, उसको टाइम कितना लगेगा? 5 घंटे लगेगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि फिर दूरी कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों? अगर हम लोग दूरी की बात करते हैं दोस्त, दूरी कितना हो जाएगी? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है यानी 6 पंचे 30। अब देखिए दूरी दोनों को इसमें बराबर है, मैंने पहले ही बोला कांस्टेंट है, तो 6 पंचे 30 इससे भी आ जाएगा, 6 पंचे 30 इससे भी आ जाएगा प्यारे दोस्तों। यानी दूरी हमारी कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों जो है? 30 किलोमीटर हो जाएगी। दूरी कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर हो जाएगी। अब क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है प्यारे दोस्तों जो है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा है दोस्तों जो है कि प्यारे दोस्त आप हमें ये बता दीजिएगा प्यारे दोस्तों जो है, अब यहां से देखिएगा तो बोला है कि आप जो है कि धीमी ट्रेन को पकड़ने के लिए कितना समय लगेगा क्या प्यारे दोस्तों जो है? आप हमें ये बताइएगा दोस्त जो है कि अब यहां से जो है चाल का अनुपात इसका यहाँ पे अपोजिट हो गया प्यारे दोस्तों। चाल का अनुपात मतलब टाइम का अनुपात क्या हो गया? अपोजिट हो गया प्यारे दोस्तों। तो आप हमें ये बताइएगा, यहाँ बोला है कि तो तेज चलने वाली ट्रेन को धीमी ट्रेन को पकड़ने के लिए कितना समय लगेगा प्यारे दोस्तों? तो मतलब हमारा स्पीड कितना दिया है प्यारे दोस्तों? तेज वाले का 6 दिया है, यानी 6 से जब हम भार लगाएंगे तो 6 पंचे कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 30 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों जो है कितना टाइम लगेगा प्यारे दोस्तों जो है? 5 घंटे लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है? हमारा 4 नंबर हो जाएगा, यानी 5 घंटे इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को जो है बेहतर समझ में आया होगा दोस्त। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं अपने। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, चलिए दोस्त जो है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं दोस्त।
चलिए प्यारे दोस्तों जो है, आइए जो है हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 8 पे बात कर लेते हैं। बोला है कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। एक सुरंग को पार करने में उसे जो है 24 सेकंड लगते हैं, 24 सेकंड लगते हैं। और उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को पार करने में 15 सेकंड लगते हैं। तो ट्रेन और सुरंग की लंबाई कितनी होगी प्यारे दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब प्रश्न है प्यारे दोस्त, बहुत लाजवाब प्रश्न है। आइए देखते हैं। बोला है कि एक ट्रेन जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो एक सुरंग को पार करने के लिए उसे 24 सेकंड लगते हैं। लेकिन आप देखिएगा प्यारे दोस्तों जो है डिस्टेंस किस में दिया है? सब मीटर में दिया है। आपको पता है कि चाल किस में होगा? फिर मीटर पर सेकंड में होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आप हमें ये बताइएगा, यहाँ बोला है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो एक सुरंग को पार करने में 24 सेकंड लेती है। तो इसका मतलब है, मैंने पहले ही बता दिया प्यारे दोस्तों, कि जब एक ट्रेन जो है किसी सुरंग को पार करेगी, किसी जो है प्लेटफॉर्म को पार करेगी, किसी नदी को पार करेगी प्यारे दोस्त, और किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी, तो वो अपनी दूरी तो पार करेगी ही, और प्लस जो है जिसको पार करेगी उसकी भी दूरी क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो यहां से हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, यानी स्पीड बराबर क्या होता है? आपको पता है दोस्त जो है स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपान क्या होता है प्यारे दोस्त? डिस्टेंस अपान जो है टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस अपान क्या होता है? जो है टाइम होता है। तो अब आप हमें ये बताइएगा, स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो पहले जो है इसको मीटर पर सेकंड में बदलिएगा, यानी क्योंकि हमारा जो है टाइम डिस्टेंस किस में दिया है? सब मीटर में दिया है। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुना कर देंगे, तो 6×18 हो जाएगा, 6×10 60 हो जाएगा, 10×5 50 हो जाएगा। तो मतलब स्पीड कितना हो गया प्यारे दोस्तों? जो है 50 बटा कितना हो गया? 3 हो गया। अब प्यारे दोस्तों डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अब ट्रेन जो है एक सुरंग को पार कर रही है प्यारे दोस्तों, तो हमने मान लिया कि मैंने क्या बोला, जब ट्रेन सुरंग को पार करेगी तो अपनी ही दूरी बराबर, मतलब ट्रेन की दूरी हमने टी मान लिया है और सुरंग की दूरी हमने एस मान लिया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अपनी यानी ट्रेन की दूरी हमने टी मान लिया और सुरंग की दूरी हमने क्या मान लिया? एस मान लिया। और टाइम कितना लग रहा है प्यारे दोस्त? जो है टाइम जो है 24 सेकंड ले रही है प्यारे दोस्त, यानी 3 8 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और 8 पंची कितना हो जाएगा? 40, यानी 400 हो जाएगा। 400 जो है टाइम ट्रेन की दूरी और प्लस जो है सुरंग की दूरी, यानी सुरंग की दूरी और ट्रेन की दूरी कितनी है प्यारे दोस्तों? जो है 400 दोनों को मिला के है। लेकिन अब क्या बोला है प्यारे दोस्तों? अब बोला है कि उसी दिशा में, दिशा क्या है? सेम है प्यारे दोस्तों। दोस्त उसी दिशा में जो है दिशा क्या है? सेम है। तो उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को पार करने में जो है 15 सेकंड लेती है। अब प्यारे दोस्तों एक व्यक्ति को जब पार कर रही है, तो मैंने बताया कि जब ट्रेन व्यक्ति को पार करेगी तो वो अपनी दूरी बराबर पार करेगी, वो अपनी ही दूरी बराबर पार करेगी, मतलब उसमें कोई भी दूरी ऐड नहीं की जाएगी प्यारे दोस्त। तो अब ये बताइएगा दिशा में क्या है? उसी दिशा में है। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों जो है अब व्यक्ति को पार करेगी ट्रेन जो है, और सेम दिशा है। तो सेम दिशा क्या है प्यारे दोस्तों? तो उसमें सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? जो है अगर सेम दिशा की बात करते हैं तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त? जो है सेम दिशा में सापेक्ष चाल क्या होता है प्यारे दोस्त? माइनस हो जाता है, यानी 60 में से अगर हम 6 को माइनस करेंगे प्यारे दोस्तों 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 54 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। जो है अब 54 हो जाएगा प्यारे दोस्त, इसको हम जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसको हम 5/18 यानी मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। 18 का 18 3 54 हो जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा, यानी मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा सापेक्ष चाल दोनों का। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अब देखिएगा यानी चाल बराबर कितना दिया है? 15 दिया है प्यारे दोस्तों, और डिस्टेंस कितना दिया है? डिस्टेंस यानी आपको मतलब कि एक व्यक्ति को पार कर रही है प्यारे दोस्तों, तो एक व्यक्ति का मतलब अपनी ही दूरी बराबर पार करेगी, मतलब इसकी ट्रेन की दूरी हमने क्या माना है? टी माना है प्यारे दोस्तों। और पार करने में टाइम कितना ले रही है प्यारे दोस्तों? जो है 15 सेकंड ले रही है, यानी 15 हो गया प्यारे दोस्तों। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हम कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा प्यारे दोस्त, 225 हो जाएगा दोस्तों। ये 225 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? जो है टी हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है ट्रेन की दूरी हमारी कितनी आ गई है? 225 आई है, और ट्रेन और जो है सुरंग की दूरी कितनी आ गई है? हमारी 400 आई है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है प्यारे दोस्तों? तो ट्रेन और सुरंग की दूरी क्या निकालना है आपको? तो पहले ट्रेन की दूरी निकालना है। तो पहले 225 किसमें है प्यारे दोस्तों? इसमें है, इसमें है 225, तो यानी हमारा ये ऑप्शन कट गया प्यारे दोस्तों जो है, और उसके बाद ये ऑप्शन कट गया प्यारे दोस्त। अब ट्रेन की, तो अब दोनों का दूरी कितना दिया है? 400 दिया है, तो ट्रेन की दूरी 225 है, तो मतलब सुरंग की दूरी निकालने के लिए प्यारे दोस्तों जो है हम क्या करेंगे? जो है 400 में से
225 को माइनस कर देंगे तो यानी 25 से 5 कितना हो जाएगा 30 यानी 75 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य 175 आएगा, यानी सुरंग की दूरी कितना हो जाएगी प्यारे दोस्तों 175 मीटर हो जाएगी। तो अब ये बताइएगा 225 और 150 ये नहीं होगा प्यारे दोस्तों, 225 175 यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो यानी जो है ट्रेन की दूरी कितना आ जाएगी 225 मीटर हो जाएगी प्यारे दोस्तों जो है, और उसके बाद जो है सुरंग की दूरी कितना हो जाएगी 175 मीटर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोग को जो है बेहतर समझ में आया होगा प्यारे दोस्त, बहुत लाजवाब तरीके से। ठीक है दोस्तों, आइए प्यारे दोस्त अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्त अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 8। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है क्वेश्चन नंबर 9। आइए दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, चलिए दोस्तों जो है आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर अपने 9 पे बात कर लेते हैं। दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है, बोला है कि वृंदावन एक्सप्रेस वैगई एक्सप्रेस से पी और क्यू स्टेशन के बीच की दूरी तय करने में 40 मिनट तेजी से पूरी करती है। ठीक है, अब यानी कहने का तात्पर्य प्यारे दोस्तों जो है इसने दिया क्या है, इन्होंने दिया है कि मान लीजिए दूरी यहां से यहां तक जो है पी और क्यू है, पी और क्यू के बीच की दूरी है। अब बोल रहा है कि वृंदावन एक्सप्रेस, दो एक्सप्रेस है, एक वृंदावन एक्सप्रेस है और एक जो है वैगई एक्सप्रेस है, एक वैगई एक्सप्रेस है। इन दोनों को जो है पी से क्यू स्टेशनों के बीच की दूरी तय करने में जो है 40 मिनट तेजी से पूरी करती है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो मतलब कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों कि बोल रहा है कि वृंदावन एक्सप्रेस जो है वो वैगई एक्सप्रेस से जो है 40 मिनट तेजी से जो है दूरी तय कर लेती है। यदि वृंदावन एक्सप्रेस की औसत गति जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और वैगई एक्सप्रेस की गति कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूरी ज्ञात कीजिए प्यारे दोस्तों। क्या निकालना है आपको, जो है दूरी आपसे निकालना है प्यारे दोस्तों। तो अब हमें ये बताइए, मतलब यहां से यहां तक जो है आपसे दूरी पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, यही डिस्टेंस निकालना है प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब प्यारे दोस्त बात समझिएगा, जो है एक जो है वृंदावन है, ये वृंदावन एक्सप्रेस है, और ये जो है आपका कौन सी है प्यारे दोस्तों, जो है वैगई एक्सप्रेस है, ये वैगई एक्सप्रेस है। वृंदावन एक्सप्रेस की चाल कितना दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, और उसके बाद वैगई एक्सप्रेस की चाल कितना दिया है प्यारे दोस्त 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो अब आप हमें ये बताइएगा जो है, तो प्यारे दोस्त इस पूरे क्वेश्चन में आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा है प्यारे दोस्तों, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डिस्टेंस नहीं दिया है। डिस्टेंस आपसे पूछा है लेकिन डिस्टेंस नहीं दिया है, इसका मतलब है प्यारे दोस्तों जो है कि डिस्टेंस क्या है दोस्त, कांस्टेंट है। अब मैंने बताया है कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा प्यारे दोस्तों, कि आपको मैंने ये बताया था प्यारे दोस्त, स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जब डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है प्यारे दोस्तों जो है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, टाइम के। तो मतलब स्पीड का जो चाल हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, ये स्पीड का जो रेशियो हो जाएगा प्यारे दोस्त, ये क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट जो है टाइम का रेशियो हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो अब हम बात कर लेते हैं यानी स्पीड का रेशियो, तो वृंदावन कितना है प्यारे दोस्तों जो है 80 से, और उसके बाद वैगई कितना है आपका 30 से, 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया, तो मतलब स्पीड का इनका रेशियो कितना आ गया प्यारे दोस्त 8:3 आ गया। यानी समय का रेशियो हमारा कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इन्हीं का अपोजिट हो जाएगा, यानी 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि वृंदावन एक्सप्रेस जो है वो 8 किलोमीटर यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, 3 घंटा यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो 3 घंटा टाइम ले रही है प्यारे दोस्तों। और उसके बाद वैगई जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो 8 मिनट टाइम लग रही है, मतलब 8 घंटे टाइम ले रही है प्यारे दोस्तों। तो अब क्या बोला है आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि आप प्यारे दोस्तों हमें ये बता दीजिएगा जो है कि क्या बोला है प्यारे दोस्तों जो है तो दूरी ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है प्यारे दोस्तों जो है दूरी ज्ञात कीजिए। लेकिन अब समझिएगा, अब क्वेश्चन क्या बोला है कि जो है पी क्यू से स्टेशन से बीच की दूरी तय करने में 40 मिनट तेजी से तय करती है, 40 मिनट तेजी से तय करती है। मतलब ये जो वृंदावन एक्सप्रेस जो है, ये वैगई एक्सप्रेस जो है 40 मिनट ज्यादा, मतलब 40 मिनट पहले स्पीड से काम कर देती है प्यारे दोस्तों, 40 मिनट स्पीड से जो है दूरी को तय कर देती है। तो मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है
5 दिया है, यानी टाइम का डिफरेंस कितना है 5 का है, और वहां टाइम का डिफरेंस कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है 40 है। तो 5 1 का 5 8 40 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों जो है कि हम बात कर लेते हैं, तो जो पहली वाली यानी वृंदावन वाली ट्रेन है 8 3 24, इसको जो है कितना लगेगा 24 मिनट, यानी 24 घंटे लगेगा प्यारे दोस्त। अगर हम लोग 24 मिनट लगेंगे प्यारे दोस्तों, और इसको वाले की बात कर लेते हैं तो 8 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 64 मिनट लगेगा प्यारे दोस्त। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि दूरी ज्ञात कीजिए प्यारे दोस्तों। हमारे पास स्पीड और टाइम है, स्पीड और टाइम है, और हमारे पास स्पीड और टाइम है प्यारे दोस्तों। अब हम लोग को दूरी ज्ञात करना है प्यारे दोस्तों, दूरी हमें निकालना होगा। तो आप हमें ये बताइएगा प्यारे दोस्तों जो है, अब दूरी क्या हो जाएगी प्यारे दोस्त। दूरी अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, अब देखिएगा यहां से दोस्तों, अगर हम यहां से बात कर लेते हैं, दूरी की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, दूरी हमारी कितनी हो जाएगी जो है, इसको कितना लगा 24 मिनट लगा, इसको कितना लगा जो है 64 मिनट लगा। यहाँ पे जो है स्पीड किस में दिया है प्यारे दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो इसको भी हम जो है टाइम हमारा किस में होना चाहिए, मीटर मतलब कि घंटे में होना चाहिए, लेकिन टाइम किस में है प्यारे दोस्तों जो है मिनट में है। टाइम किस में है, मिनट में है। इसको जो है हम घंटे में बदलेंगे, तो यानी दूरी अगर हम निकालेंगे प्यारे दोस्तों, चाहे दूरी इससे निकालिए चाहे दूरी इससे निकालिए, दोनों से दूरी सेम आ जाएगी प्यारे दोस्तों। जब अगर हम दूरी की बात कर लेते हैं, यहाँ देखिए जब हम अगर डिस्टेंस की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त, तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों जो है कि डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितना दिया है 8 दिया है, जिसकी स्पीड लेंगे उसी का समय लेंगे। समय कितना दिया है 24 मिनट दिया है, यानी 24 हो जाएगा, और बटा क्या हो जाएगा 60, क्योंकि घंटे में बदलना होगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड दिया है। तो प्यारे दोस्तों अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो अब देखिएगा यानी अगर बात कर लेते हैं तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, अब 12 पंचे कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 60 हो जाएगा। 12 दूना 24, 12 पंचे 60 हो जाएगा प्यारे दोस्त। 8 दूनी 16 नहीं हो जाएगा क्या प्यारे दोस्त, इससे नहीं हो, यानी कहने का तात्पर्य दोस्तों जो है कि 8 8 3 24, 8 8 64, ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। तो अब देखिए यानी 24, यानी अगर हम बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है 60, ठीक है दोस्तों। 12 दूना 24, 12 पंचे 60, यानी 8 दूनी 16, और 16 दूना 8 पंचे 40। नहीं दोस्तों कहीं गलती हो रही है क्या प्यारे दोस्त जो है, चलिए आइए देखते हैं। यहां कितना बोला है कि 80 दिया है, 80 ही दिया है प्यारे दोस्तों जो है, 80 किलोमीटर यहां दिया है और 30 किलोमीटर यहां दिया है, ठीक है प्यारे दोस्तों जो है 80 दिया है यहां दिया है, ठीक है दोस्त जो है 5। चलिए दोस्तों अब यानी तो ये कितना हो गया 3 हो गया, 8 हो गया, इसका अपोजिट हो गया प्यारे दोस्तों, ठीक है डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं जो है, तो अब देखिए यहाँ पे वहां 40 मिनट टाइम तेजी से कर रहा है, यहाँ कितना ले रहा है आपका 5 3 8, यानी 5 5 8 40, 8 है 64, 8 3 24, ठीक है प्यारे दोस्तों जो है 8 9 64, 8 3 24 हो गया, ये 64 में ले रहा है प्यारे दोस्तों जो है। तो अब हम लोग बात करते हैं 16 दूना 32, अच्छा ठीक ठीक दोस्तों ठीक है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं, ये हो गया प्यारे दोस्तों। अब ये देखिएगा दोस्त जो है कि चाल कितना था, चाल इसका जो 80 था प्यारे दोस्तों जो है, चाल 80 था, हमने 8 ही लगाया है, 0 नहीं लगाया है प्यारे दोस्त। चाल 80 था प्यारे दोस्तों जो है, तो चाल 80 था ना दोस्त, ये 80 हो गया, यानी 16 पंचे कितना हो गया आपका 80 हो गया, और 16 दिना कितना हो गया आपका 32 हो गया, तो 16 दिना कितना हो गया 32 हो गया प्यारे दोस्तों। ये 32 किलोमीटर क्या हो जाएगी आपकी दूरी आ जाएगी प्यारे दोस्तों, 32 किलोमीटर क्या आ जाएगी प्यारे दोस्त दूरी हो जाएगी। इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों जो है 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों जो है। यहाँ पे 8 ही लिखा, मैंने 0 नहीं लगाया, क्योंकि ओरिजिनल चाल कितना था, क्योंकि जो दूरी हमारी निकलेगी वो ओरिजिनल ही चाल पे निकलेगी प्यारे दोस्तों, ये तो हमारा रेशियो था, ठीक है प्यारे दोस्तों, हमने वहां 0 नहीं लगाया, ठीक है दोस्त। यानी 32 किलोमीटर हमारी क्या हो जाएगी, इसकी दूरी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग को जो है बेहतर समझ में आया होगा दोस्त। आइए प्यारे दोस्त जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों जो है। चलिए प्यारे दोस्त आइए दोस्त जो है हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। बोला है कि एक लड़की 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुल 55 मिनट में 3 समान दूरियां तय करती है। कुल 55 मिनट में कितना प्यार दोस्तों 3 समान दूरियां तय करती है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आइए देखते हैं। बोला है कि प्यारे दोस्तों जो है, यानी कहने का तात्पर्य है कि 3 दूरी तय कर रही है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुल जो है 55 मिनट में 3 समान दूरी तय करती है। कितने मिनट में प्यारे दोस्तों जो है 55 मिनट में जो है 3 समान दूरी तय करती है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो बोला है कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी।
तो हमने मान लिया प्यारे दोस्तों जो है कि आप ये बताइए कि टाइम कितना लग रहा है, कुल 55 मिनट। मतलब पहली जो दूरी तय कर रही होगी, हमें नहीं पता है कुछ, पहली दूरी तय करने के लिए उसका टी टाइम लग रहा है, फिर दूसरी दूरी तय करने के लिए टी टाइम लग रहा है, फिर तीसरी दूरी तय करने के लिए टी टाइम लग रहा है। तो पूरा टोटल टाइम कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है 55 दिया है, ये 55 दिया है। अब प्यारे दोस्त जो है किलोमीटर में दूरी दिया है, तो टाइम और इसके बाद स्पीड भी आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है प्यारे दोस्त। तो आप हमें ये बताइएगा, ये 55 मिनट दिया है तो इसको भी क्या कर देंगे, घंटे में बदलिएगा, यानी बटा 60 हो जाएगा। क्योंकि जब हमारा स्पीड भी किलोमीटर प्रति घंटे में है और किलोमीटर की दूरी भी किलोमीटर में दिया है, तो उसके हिसाब से टाइम हमारा किस में होना चाहिए प्यारे दोस्त, घंटे में होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। हमने मान लिया जो है कि एक लड़की जो है कुछ दूरी जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे से तय कर रही है, वो x किलोमीटर दूरी है। वो दूरी कितना है प्यारे दोस्तों जो है x किलोमीटर है। तो यानी टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस x हो गया तो स्पीड कितना हो गया, 5 हो गया प्यारे दोस्तों। अब फिर अगली भी दूरी हमने मान लिया कि x किलोमीटर ही है, वो कितना जो है 10 से तय कर रही है। फिर अगली भी दूरी हमने मान लिया x किलोमीटर है प्यारे दोस्तों, वो कितना 15 से तय कर रही है। पूरा टाइम कितना, पूरा समय कितना लग रहा है, 55 अपान कितना लग रहा है प्यारे दोस्तों जो है 60। अब इसका एलसीएम निकालेंगे प्यारे दोस्त, तो आप हमें ये बताइए, 5 काट देगा आपका, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, तो 3 6 पंचे, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त, 30 हो जाएगा। 5 छंगे 30 यानी 6x हो जाएगा प्लस, और उसके बाद 10 यानी 30 यानी 3x हो जाएगा प्यारे दोस्त, और 15 तो 30 यानी 2x हो जाएगा दोस्तों। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 55 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों जो है 60 हो जाएगा। यानी 6 3 9 2 11, यानी कहने का तात्पर्य है कि 11x बटा कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 30 हो जाएगा, यानी बराबर 55 बटा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी 11 का 11, 11 50 55 हो जाएगा, और 5 का 5 यानी 12 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त 12x हो जाएगा, यानी 12x बराबर कितना हो जाएगा, 30 का 30 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगी प्यारे दोस्तों, 30 बटा कितना हो जाएगी, 12 हो जाएगी। काटेंगे इसको, किससे काट देंगे प्यारे दोस्तों जो है, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 6 पंचे 30 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 5 बटा 2 हो जाएगी। यानी x की वैल्यू 5 बटा 2 हो जाएगी प्यारे दोस्तों। तो आपसे पूछा है कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी, कुल दूरी कितना तय किया प्यारे दोस्तों, 1x 2x और 3x, यानी 3x का मान पूछा है। तो प्यारे दोस्तों अगर हम लोग बात करें x का मान इतना है, 3x का मान निकालना है, तो 5 बटा कितना हो जाएगा 2, और गुणित कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा, अब बटा 2, यानी कहने का तात्पर्य है 7 दशमलव कितना हो जाएगा, 2 है 5 किलोमीटर आ जाएगा प्यारे दोस्त, 7.5 किलोमीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है प्यारे दोस्तों की जो है आप लोग को जो है ये बेहतर समझ में आया होगा दोस्त। ठीक है, तो ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, बाकी हम लोग जो है मिलते हैं अपने अब नेक्स्ट वीडियो में प्यारे दोस्तों, कल वाले वीडियो में। ठीक है दोस्तों जो है, ऐसे ही जो है अपने चैनल को प्यारे दोस्तों जितना जितना ज्यादा हो सके प्यारे दोस्त सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्त, धन्यवाद दोस्तों।